गाइस, आज मैं आप लोगों की डिमांड पर सीजीएम के एलएलबी सेमेस्टर 1 का टॉर्ट लॉ को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि सामने देख भी रहे हो, मैंने लिखा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट जिसे हिंदी में बोलते हैं अपकृत्य, और जिसका दूसरा पर्यायवाची है जिसे बोलते हैं दुष्कृति। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो टॉर्ट है ये हिंदी के लैटिन भाषा के टॉर्टम, किसके? लैटिन भाषा के टॉर्टम शब्द से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम टॉर्ट बोलते हैं, जिसका मतलब होता है रॉन्ग, और रॉन्ग को हिंदी में बोलते हैं अनुचित, जिसका पर्यायवाची शब्द हुआ अपकृत्य। अंग्रेजी में इस शब्द का जो सबसे पहली बार जो यूज़ किया था वो नॉर्मन अधिवक्ताओं ने किया था, और न्यायमूर्तियों ने। किनने? नॉर्मन अधिवक्ता या न्यायमूर्ति। अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट्स, न्यायमूर्ति यानी कि जज। उनके अनुसार इस शब्द का अर्थ उस कार्य से था जिसके करने से किसी व्यक्ति विशेष को विधिक क्षति यानी कि लीगल डैमेज पहुँचे। क्या पहुँचे? लीगल डैमेजेस। ठीक है, तो अब ये डैमेज ज़रूरी नहीं कि उन्होंने मतलब जानबूझ के किया हो, अनजाने में भी किया हो तो भी उसे क्षति की भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये होता है मीनिंग यानी कि टॉर्ट का मतलब। अब अगर मैं इसकी कुछ फीचर्स के बात करूं, तो फीचर्स के अनुसार अपकृत किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, यह उनके प्रति अन्य व्यक्ति द्वारा कर्तव्य की अवहेलना है। क्या है? अवहेलना। ठीक है, किसी विशेष परिस्थिति में सभी व्यक्तियों के बीच साधारण कानून के अनुसार। कैसे कानून? साधारण, कोई स्पेशल नहीं, साधारण कानून के अनुसार अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न होते हैं। अपकृत उन अनुचित कृत्यों से भिन्न होता है जो पूर्ण रूप संविदा भंग के अंतर्गत आते हैं। अब मैंने एक वर्ड यूज़ किया, पूर्ण रूप संविदा भंग। तो अभी इसके बारे में अभी सिर्फ ध्यान रखना कि मैंने एक पूर्ण रूप संविदा भंग बोला है। इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा आगे। और इसका जो ये अपकृत्य विधि यानी कि अपकृत्य के जो भी केसेस होते हैं वो हमारे सिविल कोर्ट में इन पे कार्रवाई होती है, और वहीं पर नुकसानी पाने का कार्रवाई की जाती है। किसकी? मतलब इसमें नुकसानी मिलती है। ऐसा नहीं कि उठा के जेल में बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी मतलब क्षति हुई है उसकी नुकसानी दी जाती है। अपकृत में जिन अधिकारों का उल्लंघन होता है वे लोकबंदी अधिकार यानी कि राइट इन रैम। क्या होता है? राइट इन रैम। ये मैंने राइट मार दिया, RIGST होता है वैसे। ठीक है, REM, राइट इन रैम। राइट इन रैम होते हैं जिन्हें वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति प्रवर्तित करता है। अब देखो, इसमें जब हम अब प्रोफेशनल बन रहे हैं यानी कि एडवोकेट्स बन रहे हैं, तो हमें इसे और भी थोड़ा सा डिटेल में जानना होगा। जैसे कि अपकृत में आवश्यक तत्व क्या होते हैं, यानी एलिमेंट क्या क्या होने चाहिए, तभी वो अपकृत विधि के अंतर्गत आएगा। तो उसके अनुसार किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होना जरूरी है, जिसका उपचार अनिर्धारित क्षतिपूर्ति। अनिर्धारित क्षतिपूर्ति को अगर हम इंग्लिश में बोले तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है। ठीक है, तो जिसका उपचार अनिर्धारित क्षतिपूर्ति है। तो इसमें क्या है, इस प्रकार के कृत्य को अपकृत होने के लिए उसमें निम्नलिखित तत्वों या लक्षणों का होना आवश्यक है। जैसे कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अनुचित कृत्य किया गया हो। कैसा किया होगा? अनुचित कृत्य यानी गलत कृत्य किया गया हो किसी भी व्यक्ति द्वारा, जिसने गलत कृत्य किया हो, अथवा चूक की गई हो, उससे गलती से चूक हो गई हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए उसमें? अनुचित कृत्य अथवा चूक ऐसी हो कि उससे कानूनी का मुकदमा चलाया जा सके। अगर कानूनी का मुकदमा चलाया जा सकता है विधिक अधिकारों के साथ,
तो फिर उसे हम क्षतिपूर्ति दिला सकते हैं, तभी वो हमारे सिविल कोर्ट में केस लड़ा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर क्लियर हो जाएंगी तो समझ में आ गया होगा कि हाँ अभी से बेसिक, हाँ बिल्कुल बेसिक से समझ में आएगी टॉर्ट होता क्या है। बिल्कुल सही, ठीक है। ठीक है, अभी इसके आगे हम और पढ़ेंगे कि अपकृत की प्रकृति कैसी होती है, अपकृत में अपराध के भेद क्या हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही।